क्या थी स्वतंत्रता सेनानियों को दी जाने वाली मौत से भी भयानक सजा, जिसमें उन्हें विभिन्न प्रकार की खतरनाक मानसिक और शारीरिक यातनाएं दी जाती थी, जिसे झेलने की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और कितना भयानक था वह जेल, जिसका निर्माण अंग्रेजों ने खास तौर पर मौत से भी खतरनाक सजा देने के लिए करवाया था। अब तक आप समझ गए होंगे कि हम काला पानी की सजा की बात कर रहे हैं। बीते जमाने में अपराधी इस सजा को मौत से भी बदतर मानते थे। सेल्युलर जेल का निर्माण अंग्रेजों ने खास तौर पर उन क्रांतिकारियों को सजा देने के लिए बनाया था जो भारत में अंग्रेजी शासन का विरोध करते थे। 1857 की क्रांति के बाद ही इस जेल का निर्माण करवाने का विचार अंग्रेजों के मन में आया, ताकि यहाँ वो अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विरोध करने वाले को कष्टदायक सजा देकर शारीरिक और मानसिक तौर पर इतना कमजोर बना दे कि पुनः कभी कोई विरोध करने का ख्याल भी अपने मन में न लाए। अंडमान निकोबार द्वीप के राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित सेल्युलर जेल का निर्माण 1896 ईस्वी में प्रारंभ हुआ और 1906 ईस्वी में यह बनकर तैयार हुआ। इसका मुख्य भवन लाल ईंटों से बना है। ये ईंटें बर्मा से यहाँ लाई गई, जो आज म्यांमार के नाम से जाना जाता है। इस जेल की 7 शाखाएं और बीचों बीच एक टावर मौजूद थी। इस टावर से ही कैदियों पर नजर रखी जाती थी। टावर के ऊपर एक बहुत बड़ा घंटा लगा था, जो किसी भी तरह का संभावित खतरा होने पर बजाया जाता था। इस जेल को सेल्युलर इसलिए नाम दिया गया था क्योंकि यहाँ एक कैदी से दूसरे को बिल्कुल अलग रखा जाता था। जेल में हर कैदी के लिए एक अलग सेल मौजूद होती थी। यहाँ कुल 698 सेल थी, जिनका माप 15 × 8 फीट था और 3 मीटर की ऊंचाई पर एक रोशनदान था, ताकि कोई कैदी एक दूसरे से बात न कर सके। यहाँ का अकेलापन कैदी के लिए सबसे भयावह होता था। इसकी निर्माण लागत करीब 5,17,000 रुपए था। जेल में बंद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को बेड़ियों से बांधा जाता था। कोल्हू से तेल पेरने का काम उनसे करवाया जाता था। हर कैदी को 30 पाउंड नारियल या सरसों को पेरना होता था। तेल निकालने का काम काफी दर्दनाक था। इस प्रक्रिया के दौरान सांस लेना बहुत मुश्किल होता था। जवान सूख जाती थी, दिमाग सुन्न हो जाता था, हाथों में छाले पड़ जाते थे। इसके अलावा चक्की चलाने, पत्थर तोड़ने, लकड़ी काटने जैसा कार्य भी कराया जाता था, लेकिन सब कष्टों को झेलकर भी उन्हें कार्य करना पड़ता था और यदि वे ऐसा नहीं कर पाते थे तो उन्हें बुरी तरह से पीटा जाता था और बेड़ियों से जकड़ दिया जाता था। जेल की चारदीवारी की ऊंचाई तो कम थी, लेकिन कैदी भागने की कोशिश करते भी तो चारों ओर केवल अथाह समुद्र था और द्वीप पर घने जंगल एवं विभिन्न प्रकार के जहरीले सांप, बिच्छू, कीड़ा मकोड़ा था। एक बार यहाँ 200 से अधिक कैदियों ने भागने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया। कई कैदी ने तो आत्महत्या कर ली और बाकी पकड़े गए। जेल अध्यक्ष वाकर ने 87 लोगों को फांसी पर लटकाने का आदेश दिया था। 1930 में महावीर सिंह ने अत्याचार के खिलाफ भूख हड़ताल की थी। जेल कर्मचारियों ने उन्हें जबरन दूध पिलाया। जबरदस्ती करने की इस कोशिश में उनके फेफड़ों में दूध चला गया, जिसके नतीजे में उन्हें निमोनिया हो गया और इससे उनकी मौत हो गई। उनकी लाशों को पत्थर से बांधकर द्वीप के आसपास के पानी में डुबो दिया गया। इन सभी यातनाओं के अतिरिक्त वहाँ अनेक प्रकार के कष्टदायक रोगों को फैलाने वाले रोगाणु जीवाणु मौजूद थे, जिसने कैदियों का जीना और भी दुर्भर कर दिया था। काला पानी में अधिकांश कैदी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। डॉक्टर दीवान सिंह, मौलाना फजल ए-हक खैराबादी, योगेंद्र शुक्ला, बटुकेश्वर दत्त, बाबूराव सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, सदन चंद्र चटर्जी, सोहन सिंह, बबन राव जोशी, नंद गोपाल जैसे कई भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इस जेल
में कैदी थे। जापानी शासकों ने अंडमान निकोबार पर 1942 में कब्जा किया और अंग्रेजों को वहां से भगाया। उस समय अंग्रेज कैदियों को सेल्युलर जेल में बंद कर दिया गया था। 7 में से 2 जेल की शाखाओं को जापानियों ने नष्ट कर दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद 1945 ईस्वी में फिर अंग्रेजों ने यहाँ कब्जा जमाया। भारत को आजादी मिलने के बाद इसकी 2 और शाखाओं को ध्वस्त कर दिया गया। शेष बची 3 शाखाएं और मुख्य टावर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया। वीर स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा झेले गए भयानक सजाओं का प्रत्यक्ष गवाह सेल्युलर जेल आज भी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। वीडियो नॉलेजेबल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले नॉलेजेबल वीडियोज सबसे पहले आप तक पहुंचे। भारत के वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साहस, धैर्य और बल को हम नमन करते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।